नया जन्म लेने का क्या अर्थ है? इसका वास्तव में उत्तर पाने के लिए हमें बाइबल में देखना होगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 के अनुसार यह वचन सीधे यीशु के मुख से आए हैं और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और पहला वचन कहता है कि फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। यह मनुष्य रात को यीशु के पास आया और बोला, रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म लेने का क्या अर्थ है? यद्यपि बहुत से लोगों को इसके बारे में उचित जानकारी नहीं होगी और भ्रमित करने वाले विचार होंगे कि नया जन्म का क्या अर्थ है। सही में इस बारे में कोई संदेह नहीं कि सर्वप्रथम और सबसे पहले नया जन्म एक आत्मिक अनुभव है। यह प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात है, जहां एक व्यक्ति आत्मा में दूसरा जन्म लेता है और मसीह में नया व्यक्ति बन जाता है। और यीशु ने कई वाक्यांशों का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि नया जन्म लेने का क्या अर्थ है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में यह बताती है कि हम सभी पाप में पैदा हुए हैं और परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं, और हमारे पापी स्वभाव के कारण हम पाप में पड़ जाते हैं, और परमेश्वर से अलग होने के कारण हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने का केवल एकमात्र मार्ग पवित्र आत्मा की सामर्थ में नया जन्म प्राप्त करना है। नया जन्म प्राप्त करने का दैहिक चंगाई से कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति चंगा हो सकता है, परंतु नया जन्म प्राप्त किया हुआ नहीं हो सकता। सही में यीशु के सेवकाई में हजारों व्यक्ति चंगे हुए। उन्होंने यीशु के द्वारा किए गए बहुत से चमत्कारों को अनुभव किया। ऐसे बहुत से चमत्कार यहां तक कि उनको पुस्तक में लिखा भी नहीं जा सकता था। और फिर भी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने यीशु की चंगाई और चमत्कारों का अनुभव किया, ये वो लोग थे जो अंत में चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई प्रदान करते हैं। कोई भी मनुष्य अपनी ही सामर्थ्य से किसी को चंगा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। और कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं, और कभी कभी वे चंगे नहीं होते हैं, परंतु आप चंगे हो सकते हैं और सभी प्रकार के चमत्कारों को अपने जीवन में बिना नया जन्म पाए अनुभव भी कर सकते हैं। नया जन्म होने का भौतिक समृद्धि के साथ कोई सरोकार नहीं है। यदि आप भौतिक सामग्री चाहते हैं तो आप इसे बिना परमेश्वर की सहायता के अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। यीशु के बहुत से चेले गरीब थे। नया जन्म को प्राप्त करने से कुछ का तात्पर्य होता है कि आप किसी प्रकार की सामर्थ्य की खोज में हैं, और नया जन्म किसी प्रकार का कोई संप्रदाय नहीं है जो सरकार को हटाने का प्रयास करता हो और किसी प्रकार की मनगढ़ंत साजिश को रचता हो। बहुत से सांसारिक उद्देश्यों के लिए नया जन्म प्राप्त होना इस प्रकार का कोई मायने नहीं रखता। नया जन्म प्राप्त होना परमेश्वर की सहायता में एक आंतरिक अनुभव है। यीशु ने बहुत से वाक्यांशों का प्रयोग किया है, जैसा कि यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। यह नया जन्म प्राप्त होने का एक आरंभ है। तब वह कहता है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यही नया जन्म लेने का अर्थ है। यीशु ने बार बार कहा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हो तो मन फिराओ। जब आप मन फिराते हैं तो आप नया जन्म पाते हैं। यीशु ने लोगों से कहा, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, ना कि पृथ्वी पर। और जब व्यक्ति ऐसी समझ को प्राप्त कर लेता है तो यह इस तथ्य की अभिव्यक्ति है जिसे नया जन्म कहते हैं। यीशु ने लोगों को बुलाया
और उन्हें सकरे द्वार से प्रवेश करने के लिए चुनौती दी। और सकरे द्वार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नए जन्म का अनुभव है। उसने कहा कि अवश्य ही हमारे पाप क्षमा होने चाहिए। सही में हमारे पाप क्षमा होते हैं जब हमारा नया जन्म होता है। यीशु ने कहा है, सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही नया जन्म लेने का अनुभव है। यीशु ने कहा, वो खोए हुए को ढूंढने आया है। इसका अर्थ है कि वह लोगों को नए जन्म के अनुभव तक लाना चाहता है। यीशु ने कहा, चाहे जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हो, उससे बढ़कर हमें अवश्य ही पहले परमेश्वर को प्रेम करना होगा, तब आपका नया जन्म होता है। यीशु ने कहा कि वह बहुतायत का जीवन देने आया है। यही नया जन्म होने का अनुभव है। उसके बाद उसने कहा कि आप जीवन की नदी में से जीवन के जल को पी सकते हैं। यही नया जन्म प्राप्त होना होता है। यीशु ने कहा कि वह उद्धार देने के लिए आया है। यही नया जन्म होने का अनुभव है। और भी अन्य कम से कम 35 विभिन्न प्रकार की वाक्यांश हैं जिनका यीशु ने नए नियम के चारों सुसमाचारों में बल देने के लिए प्रयोग किया है। नया जन्म प्राप्त होने का विचार और नया जन्म का लोगों के द्वारा गढ़ी जाने वाली बातों से कुछ सरोकार नहीं है। यह कोई संप्रदाय या कोई संस्था नहीं है। सभी कलीसियाओं के लोग, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हो, सभी संप्रदायों की कलीसियाओं में नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। संप्रदाय परमेश्वर के राज्य के महत्वहीन भाग हैं। स्वर्ग में संप्रदाय का कोई चिन्ह नहीं है। केवल पापी ही अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर यह महसूस करते हैं कि आप तुच्छ, घृणा योग्य पापी हैं जो परमेश्वर से दूर हो गया है और आपको उसके अनुग्रह और क्षमा की अपने जीवन में आवश्यकता है, और आप अपने पापों से मन फिराते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, और जब आप प्रभु यीशु के मूल्यवान लहू से अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तो आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नया जन्म होने की यही परिस्थितियां हैं। कोई भी किसी को दोबारा से जन्म के योग्य नहीं बना सकता। कोई भी दबावपूर्ण तरीके से नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकता है। यह परमेश्वर का कार्य है, और जब तक पवित्र आत्मा अंदर से कार्य नहीं करता और आपको कायल नहीं करता और आप उस अनुभूति तक नहीं आते और उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप नया जन्म प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार फिर से यह परमेश्वर का ही कार्य है। वह स्वर सामर्थी, स्वर ज्ञानी और स्वर व्यापी है। इसलिए हमें इन झूठे विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। आप नए नियम के अनुभव को एक संप्रदाय की कलीसिया जिसमें नया जन्म पाए लोग हो और जो नया जन्म पाए लोग या कलीसिया हो तक सीमित नहीं कर सकते। और मसीह परिवार में जन्म लेने के द्वारा या किसी विशिष्ट कलीसिया में जन्म लेने के द्वारा और बहुत से रीति रिवाजों को पूरा करने के द्वारा किसी व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त नहीं करा सकते। नया जन्म एक अनुभव है। यह प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने पर होता है। और जब यीशु ने निकोदेमस से बातचीत की, यहां तक कि निकोदेमस इतना विद्वान था कि उतना धर्म विज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु यीशु उससे सही में यहेजकेल के अध्याय 36 और वचन 26 और 27 में से बात कर रहे थे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वह हम में से पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देगा, और वह हमारे हृदय को जल से धो देगा, जो शुद्धता के विषय में बात करता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जब आप नए जन्म का अनुभव करते हैं तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं जिसके पाप क्षमा कर दिए गए हों, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में वास करता है जो आपको उसको प्रसन्न करने के योग्य बनाता है। मसीह में नई सृष्टि आपको सिद्ध व्यक्ति नहीं बनाती या आपको परमेश्वर के राज्य में एक नया जन्म लिए हुए बच्चे के समान बनाती है। और अब आपको अपने विश्वास और ज्ञान में बढ़ना होता है और परिपक्व और विकसित होना होता है,
उस व्यक्ति के रूप में जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। इसलिए हमें यह समझना है कि परमेश्वर का कार्य है और इसका चंगाई, चमत्कारों, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक सामर्थ और साजिशों से कोई वास्ता नहीं है, या आप जो सही में सोच रहे हैं उससे एकदम अलग है। वास्तविकता में यीशु ने जब वह पोंतुस पिलातुस के सामने खड़ा था, इसे एकदम स्पष्ट किया। पोंतुस पिलातुस जो रोमी साम्राज्य का प्रतिनिधि था, उसने उससे प्रश्न पूछा। यीशु ने उसे स्पष्ट रूप से और सीधे जवाब दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। और उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो जब यहूदी मुझे सता रहे थे और मुझे गिरफ्तार किया तो मेरे सेवक, मेरे चेले उनके विरोध युद्ध करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, यह इस संसार से श्रेष्ठ है। किसी को भी नया जन्म प्राप्त व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए जन्म का अनुभव एक आत्मिक अनुभव है जो आपको अवश्य ही अच्छा, पूर्ण व्यक्ति और एक ईमानदार व्यक्ति बनाता है। हम मसीह में नए व्यक्ति हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। कोई भी अपनी सामर्थ्य से नया जन्म पाया व्यक्ति नहीं बन सकता। और मैं दोहराता हूं, क्योंकि यह संसार है, इसलिए कोई किसी दूसरे व्यक्ति को नया जन्म प्राप्त हुआ व्यक्ति बनने से रोक नहीं सकता है। और इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाइबल क्या कहती है, और अपने मनों से सभी मिथ्य और झूठे विचारों बिना अंकित किए साफ करना है। सत्य तक पहुंचेगा जो परमेश्वर के वचन में सही है और यीशु के होठों पर है। आपके पास नए जन्म का सबसे सरल विवरण है। परमेश्वर आपको आशीष दे।